पेश खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की किस्त नंबर 53 का तीसरा हिस्सा। उधर नाग और मारिया दोनों बहन भाई सराय की तलाश में फिरते फिराते शहर से बाहर एक बाग के किनारे आ गए। यहाँ एक पुरानी खानका की इमारत नजर आई तो दोनों उसके करीब आकर उसे गौर से देखने लगे। ये किसी राहब की बनाई हुई कदीम इमारत मालूम होती थी। अब शिकस्ता हो गई थी। गुम्बद का प्लस्तर जगह जगह से उखड़ गया था। दीवारों पर जंगली बेलें चढ़ी हुई थी। खानका का दरवाजा टूट चुका था। वो अंदर दाखिल होने लगे तो देखा कि खानका के अंदर अंधेरा है। मारिया ने कहा, हम इधर क्या लेने आ गए हैं? भला इस खानका में हमें रात बसर करने को कहाँ जगह मिलेगी? नाग बोला, मेरा दिल कहता है कि यहाँ किसी बड़ी पुरस्कार हस्ती का साया है। मैं तो वापस जाती हूँ, मेरा दिल घबरा रहा है यहाँ पर। मारिया जबरदस्ती नाग को वहां से खींचकर वापस ले गई। उस बाग के करीब ही उन्हें एक सराय में रात बसर करने के लिए जगह मिल गई। आधी रात को जाने नाग के दिल में क्या आई कि उठकर सराय से बाहर आ गया। हर तरफ मौत की सी खामोशी छाई हुई थी। सारा कस्बा सो रहा था। कोठड़ी से मारिया के हल्के हल्के खराटे की आवाज आ रही थी। नाग चुपके से निकलकर उस बाग की तरफ चल पड़ा जिसके अंदर पुरानी खानका थी। ये पुरानी खानका किसी जमाने में बुत परस्तों के एक काहन समाधन का ठिकाना थी। वो इस खानका में रहकर 12 बरस तक काले जादू की रियाजत करता रहा था। जब वो मर गया तो उसे लोगों ने इसी खानका के एक तहखाने में दफन कर दिया था। उसकी कब्र खानका के नीचे थी। अब भी वहां के लोगों में ये कहानी मशहूर थी कि कभी कभी जब अंधेरी रातों में हर तरफ खामोशी छाई होती है तो समाधन की रूह इस खानका के बाग के चक्कर लगाया करती है। यही वजह थी कि उधर किसी को आने की हिम्मत न होती थी और ये खानका वीरान पड़ी थी। नाग को इस तरफ नहीं आना चाहिए था, लेकिन उसका शौक उसे खींच कर ले आया था कि देखें इस आसेबी जगह पर कौन सा भेद है। खानका के अंदर अंधेरा था। नाग आगे बढ़ा तो उसे एक सुराख में से हल्की हल्की रोशनी आती नजर आई। उसने सोचा कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है, मालूम करना चाहिए। चुनाचे उसने सुराख में से दूसरी जानिब देखा। क्या देखता है कि अंदर दीवार के साथ एक मशल जल रही है और नीचे सीढ़ी जाती है। उसका दरवाजा किधर था? नाग ने दीवार को ठोकर मारी। ठोकर मारना था कि खानका में किसी जानवर की डरावनी आवाज गूंजी और उसके साथ ही दीवार ऊपर उठ गई। उसके सामने सीढ़ियां थी। नाग सीढ़ियां उतर गया। अभी वो चौथी सीढ़ी पर था कि अचानक उसके पीछे दीवार फिर से असल जगह पर आ गई और वापस जाने का रास्ता बंद हो गया। उसने ऊपर आकर दीवार को जोर जोर से हिलाने की कोशिश की। उसे ठोकरें भी मारी मगर दीवार तो जैसे पत्थर बन चुकी थी। नाग ने महसूस किया कि उससे बड़ी गलती हो गई है। खानका में नहीं आना चाहिए था। वो सीढ़ियां उतर गया। एक छोटा सा कमरा था जिसकी छत से जाले लटक रहे थे। दीवार पर एक जानिब तेल का चिराग रोशन था जिसकी धीमी रोशनी में से दीवार से लगा उल्लू का सर नजर आया। फर्श के बीच में एक कब्र बनी थी जिस पर एक चौड़ी सिल पड़ी थी। नाग परेशान होकर वहां से फरार होने की राह तलाश करने लगा, लेकिन वहां तो एक सुराख तक नहीं था। जिस सुराख में से उसने रोशनी देखी थी अब वो भी बंद हो चुका था। थक हार कर नाग कब्र के सामने जमीन पर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। उसे मारिया का ख्याल आया कि जब वो बेदार होगी और उसे मालूम होगा कि मैं गायब हूं तो वो किस कदर परेशान होगी। वो जरूर मुझे तलाश करेगी। उसे कभी मालूम नहीं हो सकेगा कि मैं इस खानका के तहखाने में किसी नामालूम कुव्वत की वजह से कैद कर दिया गया हूँ। यहाँ से तो सारी जिंदगी मुझे रिहाई नहीं मिल सकती और ना कोई मेरी आवाज सुन सकता है। खुदा जाने ये किस भूत की रिहाइश का है। अभी रात का कुछ हिस्सा बाकी था। बाहर आसमान पर सितारों ने झिलमिलाना शुरू कर दिया था। नाग ने सोचा कि क्यों ना वो सांप बनकर किसी सुराख को तलाश करे। शायद उसे सांप की शक्ल में कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां से वो रेंग कर इस मौत की खानका से छुटकारा हासिल करे। नाग उठकर खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की, सांस लेकर हल्की सी फुनकार मारी और दूसरे लम्हे वो सब्ज रंग का छोटा सा सांप बनकर जमीन पर रेंग रहा था। उस छोटे से कमरे में उसने रेंग कर सारे कोने, खुदरे, दीवारें और छत को देख डाला था। कब्र के चबूतरे के साथ साथ भी देखा, लेकिन वहां तक किसी जगह कोई छोटा सा सुराख भी नहीं था। फिर ये दिया किसने जला रखा था? जाहिर है कोई शख्स यहाँ आया है जिसने दिया जलाया। फिर दीवार किसने उसके पीछे गिराई? जरूर यहाँ कोई रहता है, ख्वाह वो इंसान हो या जिन या कोई चुड़ैल। नाग इन सब का मुकाबला करने के लिए तैयार था। अचानक उसने देखा कि एक जगह से दीवार में शगाफ नमदार हुआ। नाग ने आओ देखा ना ताओ लपक कर उस शगाफ से बाहर हो गया। बाहर खानका की दीवार की झाड़ियां थी। वो झाड़ियों में बड़ी तेजी से रेंगता हुआ बाग से बाहर आ गया। बाहर आते ही वो इंसान की शक्ल में आकर सीधा अपने सराय की तरफ भागा। मारिया जाग रही थी और परेशान थी कि नाग कहाँ चला गया। नाग ने मारिया को सारा वाकया सुनाया तो वह हंस पड़ी। मालूम होता है अब तुम वहम भी करने लगे हो। भला ये कैसे हो सकता है कि दीवार बंद हो जाए और फिर उसमें खुद बखुद शिगाफ पड़ जाए? जरूर तुमने चलते फिरते कोई ख्वाब देखा है। रात इन्हीं बातों में गुजर गई। दिन चढ़ाया। नाग मारिया को लेकर उस खानका में गया। कोठरी में वही वीरानी थी। छत से जाले लटक रहे थे और वहां दीवार में कोई सुराख ऐसा न था जहां से रोशनी निकल रही हो। मारिया ने हंसकर कहा, देखा मैं ना कहती थी कि तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा है। अब बताओ वो सुराख कहाँ गया जिसमें से तुमने मशल जलती देखी थी? चलो अब वापस चलते हैं और अंबर की तलाश में अगले शहर को रवाना होते हैं। वो सराय में आए तो मालूम हुआ कि अगले शहर को जाने वाला काफिला 2 रोज के बाद रवाना होगा।
اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی انہیں مزید وہاں 2 روز ٹھہرنا تھا۔ ماریا نے کہا، ناگ، ہم کہیں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں تو نہیں مار رہے؟ مطلب ہے کیا ہم امبر کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ ناگ بولا، ظاہر ہے حکیم مہدوی نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ امبر اس سے مل کر ہسپانیہ کی جانب گیا تھا، وہ اسی ملک میں ہوگا اور ہم اسے ایک نہ ایک دن ضرور تلاش کر لیں گے۔ اس روز شام کو گرمی تھی، فضا میں حبس تھا اور ہوا بھی بند تھی۔ ناگ کسی کام سے شہر گیا ہوا تھا۔ سرائے میں ماریا اکیلی بیٹھی تھی۔ اسے گرمی لگی اور وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ شہر میں بھی حبس تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ اسی پرانے باغ کی جانب آ گئی جہاں آسیبی خان کا تھی۔ یہاں کچھ خنکی تھی اور پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ماریا کو یاد ہی نہ رہا کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے اور اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ یہ بھی بھول گئی کہ ابھی کل رات کو ناگ یہاں ایک حادثہ پیش آ چکا ہے۔ اس پر جیسے کسی نے جادو کر دیا تھا اور وہ سیدھی باغ میں سے گزر کر خانقاہ کے اندر چلی گئی۔ اندھیرے میں اسے ایک سوراخ دکھائی دیا جس کے اندر سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ ماریا نے بے اختیار جا کر اس کے ساتھ آنکھ لگا دی۔ ایک دم سے دیوار اٹھ گئی۔ نیچے سیڑھیاں تھیں، سامنے دیوار پر مشل جل رہی تھی۔ ماریا سیڑھیاں اترنے لگی، پیچھے دیوار اپنے آپ گر گئی۔ واپس جانے کا راستہ بند ہو گیا۔ ماریا کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو ناگ کے ساتھ ہوا تھا۔ تہ خانے میں پہنچ کر اس نے ایک چھوٹی سی کوٹڑی دیکھی، دیوار میں دیا جل رہا تھا۔ درمیان میں فرش پر جادوگر سمادن کی قبر تھی۔ یہ قبر 1000 سال پرانی تھی۔ اس کے اوپر پتھر کی ایک سل پڑی تھی۔ ماریا نے پتھر کے سل کو جھک کر دیکھا، یکلت وہاں کسی جانور کی تیز چیخ بلند ہوئی جو الو سے ملتی جلتی تھی۔ ماریا ڈر کر پیچھے ہٹی۔ اب اسے ہوش آیا کہ وہ خطرے میں پھنس گئی ہے۔ بھاگی واپس، مگر سیڑھیوں کی دیوار بند تھی، باہر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ یہاں وہاں ٹکرے مارنے لگی، آوازیں دینے لگی۔ سارا کچھ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ کسی جادو کے اثر سے وہاں تک آ گئی تھی اور اب کسی کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکی تھی۔ کوٹلی میں آ کر قبر کے ارد گرد چکر لگا کر دیواروں کو ٹٹولنے لگی کہ شاید وہاں سے کوئی فرار کا راستہ نکل آئے۔ دیواریں سخت پتھر کی تھیں، دیے کی روشنی میں بڑا بھیانک منظر پیش کر رہی تھی۔ تھک ہار کر دیوار کے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ ناگ شہر سے واپس آ کر اسے کہاں کہاں تلاش نہیں کرے گا، اس کا کیا حال ہوگا؟ شاید وہ اس خانقاہ کی طرف آ جائے اور کسی طرح باہر نکال دے اسے۔ یہی سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ اب کیا ہوا کہ اسے محسوس ہوا کہ قبر کی سل اپنی جگہ سے کھسک رہی ہے۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی فرش پر چکی کا پاٹ گھسیٹ رہا ہو۔ ماریا چوکنی ہو کر بیٹھ گئی۔ ایک خیال اسے حوصلہ دے رہا تھا کہ جو کوئی بھی آسیب یا جن ظاہر ہوگا وہ شاید اسے نہ دیکھ سکے گا اور وہ بچ جائے گی۔ یہ اس کا وہم تھا۔ قبر کی سل پرے ہٹ گئی اور پھر اس میں سے ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ باہر نکلا، پھر دوسرا ہاتھ باہر نکلا۔ دونوں ہڈیوں والے ہاتھوں نے قبر کے کنارے پکڑ لی اور پھر ایک کھوپڑی نمودار ہوئی۔ اس کھوپڑی میں آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے جس میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ ماریا کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ ڈر کر دوسرے کونے کی طرف بھاگ گئی۔ پھر قبر میں سے مردے کا ہاتھ باہر نکلا اور وہ لمبا ہوتا چلا گیا، اتنا لمبا کہ جہاں ماریا کھڑی تھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ بھاگ کر دوسری طرف چلی گئی۔ ہڈیوں والا ہاتھ بھی وہیں پہنچ گیا۔ کھوپڑی کی روشن آنکھیں جیسے ماریا کو گھور رہی تھی۔ آخر مردے کے ہاتھوں نے ماریا کو بازو سے پکڑ لیا۔ ماریا چیخ مار کر بھاگی، لیکن اسے ایسا لگا جیسے مردے کے ہاتھ کی ہڈیوں نے اسے شکنجے کی طرح جکڑ لیا ہے۔ وہ وہیں جم کر رہ گئی۔ کھوپڑی نے کہکا لگایا اور آواز آئی، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں ماریا، میرا نام سمادن جادوگر ہے۔ میں 1000 سال سے اس قبر میں پڑا تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کل تمہارا بھائی یہاں آ گیا تھا، اسے میں نے کچھ نہیں کہا اور اسے باہر نکلنے کا موقع دیا، وہ بھاگ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ تم سے یہاں کا ذکر کرے گا اور تم یہاں ضرور آؤ گی۔ دیوتا آتش کی قسم، میری خواہش 1000 سال بعد پوری ہوئی۔ اب تم میرے قبضے میں ہو اور میں تم سے دوبارہ زندگی حاصل کروں گا۔ ماریا کا رنگ اڑ گیا اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مردے نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور قبر سے باہر نکل کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں جو لڑکھڑا رہی تھیں اور دیے کی روشنی میں ان کا سایہ دیوار پر بھیانک منظر پیش کر رہا تھا۔ ماریا نے کہا، سمادن مجھے معاف کر دو اور اپنے بھائی کے پاس جانے دو، وہ میرے بعد پریشان ہوگا۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ لرزا۔ کھوپڑی نے کہکا لگایا اور بولی، میں جانتا ہوں، وہ ایک سانپ تھا جو 1000 سال زندہ رہنے کے بعد آدمی کی شکل میں ظاہر ہو گیا ہے اور جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے، مگر اب اسے تمہارے بغیر ہی رہنا ہوگا۔ میں تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ماریا بولی، ناگ کو پتہ چل گیا تو وہ یہاں آ کر تمہیں پھر سے ہلاک کر دے گا۔ سمادن نے کہا، احمق عورت، ایک مرے ہوئے کو وہ کیا مار سکے گا، اور اب وہ اس خانقاہ کے تہخانے میں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ ماریا نے کہا، تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ سمادن بولا، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا، صرف تمہیں 7 سمندر پار ایک نئی دنیا میں لے جاؤں گا۔ وہاں ایک جھیل کے بیچ میں ایک پرانا قلعہ ہے، تم اس قلعے کے تہخانے میں زندگی کے باقی دن سو کر بسر کرو گی۔ سو کر بسر کروں گی؟ ماریا نے دہشت سے چیخ کر کہا، ہاں، کیونکہ جب تک میں زندہ رہوں گا تم سوئی رہو گی، میں تم سے زندگی حاصل کروں گا۔
मैं तुम्हें मार भी सकता था मगर ऐसा नहीं करूंगा। मुझे इस दुनिया में एक बहुत बड़ा काम करना होगा जो मेरी जिंदगी में अधूरा रह गया था, और देवताओं ने मुझे हलाक करके इस तहखाने में फेंक दिया था और कहा था कि 1000 साल तक तुम इस कब्र में पड़े रहोगे, यहाँ तक कि एक ऐसी औरत तुम्हारी कब्र पर आएगी जो सबको देख सकेगी मगर जिसे कोई ना देख सकेगा। तुम उस औरत के सर के बाल काट कर दरिया में फेंक दोगे, उसके साथ ही तुम फिर से जीते जागते इंसान बन जाओगे। हाँ, वो औरत बेहोश हो जाएगी और जब तक उसके सर के बाल फिर से उग कर लंबे नहीं होंगे वो बेहोश रहेगी। तुम्हें फिर आकर उसके सर के बाल काट देने होंगे, नहीं तो वो बेदार हो जाएगी और उसके जागते ही तुम मर जाओगे और फिर से हड्डियों का ढांचा बन जाओगे। देवताओं का कहना दुरुस्त साबित हुआ। 1000 साल के बाद तुम मेरे पास आ गई। अब मैं तुम्हें 7 समंदर पार नई दुनिया की झील के किले में ले जाऊंगा, जहां मैं तुम्हारे बाल काटकर फिर से जीता जागता इंसान बनकर इस दुनिया में वापस आ जाऊंगा। मारिया उस खौफनाक जादूगर समाधान की लाश की बातें सुनकर सहम गई थी। कोई फरार का रास्ता नहीं था, उसने उसे देख भी लिया था। फिर भी मारिया ने आगे बढ़कर जोर से हड्डियों के ढांचे को टक्कर मारी। ढांचे को कुछ भी ना हुआ। समाधान के ढांचे ने मारिया को दोनों बाजुओं की हड्डियों में जकड़ लिया और फिर जैसे मारिया पर गशी तारी हो गई। जब उसे होश आया तो वो 7 समंदर पार नई दुनिया के झील वाले किले के तहखाने में थी। उसकी छत ऊंची थी और फर्श पर तख्त बिछा था जिसके कालीन पर मारिया लेटी थी। उसने उठने की कोशिश की मगर उठ न सकी। उसकी आंखें खुली थी और वो सब कुछ देख रही थी। हड्डियों का ढांचा उसके सिरहाने की तरफ बैठा उसके बाल काट रहा था। मारिया को कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। वो समझ गई थी कि यह बदबख्त उसके सारे बाल काट डालेगा और जब बाल फिर से उग कर लंबे नहीं होंगे वो इस तहखाने के तख्त पर बेहोश पड़ी रहेगी। मारिया ने कई बार हाथ पांव मारने की कोशिश की मगर उस पर गोया जादू कर दिया गया था। वो अपनी जगह से बिल्कुल न हिल सकती थी। जादूगर की खोपड़ी ने कहका लगाकर कहा, तुम मेरे सबसे ज्यादा खतरनाक जादूगर की गिरफ्त में हो। मैं तुम्हें हिस्पानिया की कदीम खानकाह से उड़ाकर एक पल में यहाँ ले आया हूँ। मैंने तुम्हारे आधे बाल काट लिए हैं। जब पूरे बाल कट जाएंगे तो तुम बेहोश हो जाओगी और उस वक्त तक बेहोश रहोगी जब तक कि तुम्हारे बाल दोबारा उगकर फिर इतने ही लंबे नहीं हो जाते। लेकिन इससे पहले कि तुम्हारे बाल लंबे हों मैं फिर आऊँगा और तुम्हारे बाल काट कर तुम्हें बेहोश कर जाऊँगा। अब मेरी जिंदगी तुम्हारे बालों में होगी। मैं जब तक तुम्हारे बाल काटता रहूँगा जिंदा रहूँगा। मारिया ने बोलना चाहा मगर उसके होंठ जैसे पत्थर के हो गए। वो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिल सके। जो जो बाल कटते जा रहे थे उसकी बेहोशी ज्यादा होती जा रही थी। आखिर समाधान मारिया के सारे बाल काटने में कामयाब हो गया। जो ही सारे बाल मारिया के सर से अलग हो गए, जादूगर समाधान हड्डियों के ढांचे से एकदम से जीता जागता गोश्त पोस्ट का इंसान बन गया। वो नीले रंग के ढीले ढाले कपड़ों में मलबूस था। सर पर पगड़ी थी और स्याह रंग की भारी भारी दाढ़ी गोल गोल बारोब चेहरे पर बड़ी सज रही थी। समाधान ने मारिया के बालों का गुच्छा जेब में रखा। बेहोश मारिया पर एक नीले रंग की चादर डाली और तहखाने से निकलकर ऊपर किले में आ गया। किले के दरवाजे से बाहर आकर उसने नई दुनिया के नीले खूबसूरत आसमान तले इत्मीनान का एक गहरा सांस लिया। दुनिया को 1000 साल के बाद देखा था। चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, रौनक आ गई। दुनिया कितनी हसीन थी। उसने मारिया के बालों का गुच्छा झील में फेंक दिया। किले के पिछवाड़े आकर एक पुरानी सी कश्ती में बैठकर झील पार की और जंगल में गायब हो गया। ये जंगल जादूगर समाधान को एक कच्ची सड़क पर ले आया जो 2 पहाड़ों के बीच में से गुजर रही थी। यहाँ वो दूर तक पैदल चलता गया। फिर उसने दूर से धूल उड़ती देखी। उसने जमाने में नई दुनिया यानी आज का अमेरिका दरियाफ्त हुए 50-60 साल बीत चुके थे और उसे अरबों ने दरियाफ्त किया था। ये नई दुनिया जहाँ जादूगर समाधान का किला था, अरब मुसलमानों का दरियाफ्त किया हुआ अमेरिका ही था। मगर आज से 500-600 बरस पहले का अमेरिका, जब वहाँ अभी तहजीब अपने पहले दौर में थी और रेड इंडियन बाहर से आने वालों को हलाक कर दिया करते थे। समाधान ने देखा कि चंद घुड़सवार उसकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। ये सारा वाकया 1 आधे घंटे में ही हो गया, यानी मारिया का सराय से निकलकर पुरानी खानकाह वाले बाग में जाना, फिर जादू के असर से तहखाने में उतरकर समाधान के कब्जे में आ जाना, समाधान का उसे हिस्पानिया से लेकर नई दुनिया में पहुंच जाना, किले में बंद करना, उसके बाल काटकर फिर से जिंदा हो जाना और मारिया को तहखाने में बेहोश करके उस पर नीली चादर डालकर किले से बाहर जाना। ये सब कुछ आध घंटे के अंदर अंदर हो गया था। चुनाचे जब नाग ने शहर से वापस आकर देखा कि मारिया गायब है तो वो परेशान हो गया। उसने सराय की कोठरी में उसे आवाजें दे देकर बुलाया। फिर सराय से बाहर निकलकर इधर उधर तलाश किया। पुराने बाग में जाकर भी नाग ने मारिया को पुकारा कि शायद वो इधर ना आ गई हो। पुरानी खानकाह में भी वो गया, वहां भी मारिया कहीं नहीं थी। नाग परेशानी की हालत में सराय में वापस आया और सोचने लगा कि उसे कहाँ तलाश किया जाए। अंबर पहले जुदा हो गया था, अब मारिया भी गुम हो गई।
اتنا اسے معلوم تھا کہ ماریا جہاں بھی ہوگی اپنی حفاظت کر سکے گی، لیکن وہ کسی مصیبت میں بھی پھنس سکتی تھی۔ شام تک امبر شہر میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا۔ اب وہ کہاں جائے، کدھر جائے، کیا کرے اور کیا نہ کرے، یہی سوال تھے جو اس کے سامنے تھے اور جن کا اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ غرناطہ کی طرف چلا جائے، ہو سکتا ہے وہاں سے ماریا کو کوئی سراغ مل جائے، کیونکہ وہ بڑا شہر تھا۔ ناگ نے عیسائی سوداگروں کا لباس بدلا، ایک گھوڑا خریدا اور ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو کر غرناطہ کی طرف چل دیا۔ ٹھیک اسی وقت امبر بھی سکلیا پہنچ چکا تھا۔ یہاں اسے ایک اور خطرہ بھی تھا کہ یہاں سے وہ غرناطہ کے بادشاہ کے سپاہیوں بلکہ ایک کمانڈر کو بھی ہلاک کر کے فرار ہو گیا تھا۔ اگر کسی نے اسے پہچان لیا تو وہ اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیں گے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ اسے قتل نہ کر سکیں گے، مگر جیل میں ڈال کر اس کا قیمتی وقت ضائع کریں گے اور پھر ناگ اور ماریا کو تلاش نہ کر سکے گا۔ سکلیا میں اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ اسے اگر ڈر تھا تو صرف ڈان کارلو کا، کیونکہ وہ شخص امبر کو بڑی اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ اسی نے اسے پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کیا تھا اور عدنان کے ساتھ اسے پھانسی کی سزا بھی دلوائی تھی۔ پھر یہ سوچ کر امبر بے فکر ہو گیا کہ وہ کمبخت غرناطہ سے سکلیا میں کیا کرنے آئے گا۔ امبر نے مختلف سراہوں میں ناگ اور ماریا کو تلاش کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ جہاں جہاں کوئی قافلہ سفر کے لیے تیار تھا یا سفر کر کے ابھی آیا تھا، امبر بھی وہاں گیا۔ ایک ایک مسافر کو غور سے دیکھا کہ شاید ان میں کہیں ناگ بھی ہو۔ اسے کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ آخر رات ہو گئی، شہر میں چراغ روشن ہو گئے۔ امبر نے سوچا کسی سرائے میں چل کر رات بسر کرنی چاہیے اور پھر دوسرے دن شہر سے باہر دیہات میں ناگ کو تلاش کرنے کی مہم شروع کرنی چاہیے۔ وہ سرائے میں آ گیا۔ یہ کوئی بڑی پرانی سرائے تھی جس کے اونچے محرابی دروازوں کو پھولوں کی بیل نے ڈھانپ رکھا تھا۔ دونوں جانب ایک ایک مشعل روشن تھی۔ امبر اس سرائے میں اتر گیا۔ ابھی وہ بستر پر لیٹا ہی تھا کہ اسے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ امبر نے پوچھا۔ باہر سے آواز آئی، بیٹا دروازہ کھولو، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت یہ کون بزرگ تشریف لے آئے؟ امبر نے سوچا اور اٹھ کر کوٹڑی کا دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک لمبی سفید داڑھی والا شخص تھا جس کے چہرے پر چمک تھی اور سر پر سیاہ رنگ کا امامہ باندھ رکھا تھا۔ اس کے گلے میں سلیب لٹک رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور بولا، تمہارا نام امبر ہے نا؟ امبر نے حیرانی سے کہا، جی ہاں۔ آپ کو میرے نام کا کیسے علم ہوا؟ میں نے تو آپ کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ یہ ساری باتیں میں اندر آ کر تمہیں بتاؤں گا۔ تشریف لائیے۔ عیسائی بزرگ کوٹلی میں آ کر قالین پر بیٹھ گیا اور جیب سے تسبیح نکال کر بولا، بیٹا میں ایک پرہیزگار عابد انسان ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ میں علم نجوم بھی جانتا ہوں۔ میں اس شہر کی سب سے پرانی خانقاہ میں رہتا ہوں۔ میں نے اپنے علم کے زور سے تمہارا نام معلوم کر لیا تھا اور مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ تم وہ شخص ہو جس پر کسی دعا یا بددعا کی وجہ سے موت کو حرام کر دیا گیا ہے اور تم ہزاروں سال سے زندہ ہو۔ امبر تو دنگ رہ گیا۔ بزرگ ایک ایک بات صحیح بیان کر رہے تھے۔ اس نے بزرگ کا ہاتھ لے کر چوم لیا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا ہاتھ تو تمہارے چومنے چاہیے کہ تم نے ہمارے بزرگوں کے بزرگوں اور ہمارے آقا اور پیارے نبی یسوع مسیح السلام کا زمانہ دیکھا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے ان کی زیارت بھی کی ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی بزرگ نے امبر کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیا۔ امبر نے کہا، محترم بزرگ، میں اسے اپنی بدنصیبی سمجھتا ہوں کہ مجھے حضرت یسوع مسیح علیہ السلام کی زیارت نصیب نہ ہو سکی، لیکن میں نے ان کے قریب رہنے والے خوش نصیب حواریوں کی زیارت ضرور کی ہے۔ ان کے چہروں پر خدا کا نور تھا اور وہ زمین پر خوشبو اور بادل بن کر چلتے تھے اور دوسروں کے لیے رحمت ہی رحمت تھے۔ خدا تمہارا ایمان سلامت رکھے بیٹا۔ یہ میری زندگی کا خوش قسمت ترین دن ہے کہ مجھے تمہاری زیارت نصیب ہوئی۔ امبر نے کہا، محترم بزرگ، اگر آپ کو میرے بارے میں اتنا کچھ معلوم ہو گیا ہے تو یہ ضرور معلوم ہو چکا ہوگا کہ میں اپنے بھائی ناگ اور بہن ماریا کی تلاش میں ہوں۔ کیا آپ اپنے علم کے زور سے بتا سکتے ہیں کہ وہ دونوں اس وقت کہاں ہیں؟ بزرگ نے کہا، میرے عزیز، غیب کا علم صرف خداوند تعالیٰ کو ہے، کوئی انسان اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہاں، اللہ کے دیے ہوئے علم کی مدد سے کچھ اندازہ ضرور لگا سکتا ہے، اور وہ اندازہ میں لگا کر تمہیں بتا سکتا ہوں۔ ضرور اندازہ لگا کر بتائیے، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں گا۔ بزرگ نے جیب سے ہاتھی دانت کے کچھ دانے نکال کر انہیں قالین پر پھینکا، پھر ایک ایک کر کے انہیں اٹھا کر غور سے دیکھا اور سیٹ پر ایک چوکور خاکہ بنایا۔ اس خاکے میں عبرانی زبان میں کچھ تحریر لکھی اور کچھ دیر غور کرنے کے بعد کہا، بیٹا تمہارا بھائی ناگ میرا علم بتاتا ہے کہ اسی ملک میں کسی جگہ تمہاری تلاش میں پھر رہا ہے۔ امبر نے خوش ہو کر کہا، وہ کہاں، کس شہر میں ہے؟ بزرگ ایک بار پھر سلیٹ پر بنائے ہوئے خاکے میں گم ہو گیا۔ کافی دیر غور و فکر کے بعد اس نے سر اٹھا کر امبر کی طرف دیکھا اور کہا، میرا حساب کہتا ہے کہ وہ اس وقت ایک قافلے کے ساتھ ہے، گھوڑے پر سوار ہے اور غرناطہ شہر کی طرف یہ قافلہ چلا آ رہا ہے۔ بس اس سے زیادہ میرا حساب کچھ نہیں بتا رہا۔
क्या वो गरनाता पहुंचकर मुझे मिल सकेगा? बुजुर्ग हंस पड़े। बेटा, उससे मिलना तो अब तुम्हारा काम है। तुम आज ही किसी काफले के साथ मिलकर गरनाता पहुंच जाओ, क्योंकि मेरा हिसाब बताता है कि जब सितारा ज़ोहल अपने मकाम पर आएगा तो वो काफला गरनाता की सराय में पहुंच चुका होगा। अंबर ने बुजुर्ग का हाथ थाम कर कहा, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ मोहतरम बुजुर्ग आपका। अब आप इसी खाके में हिसाब लगाकर ये बताइए कि मेरी बहन मारिया कहाँ है। बुजुर्ग एक बार फिर गौर फिक्र में डूब गए। वो बार बार अपनी खूबसूरत सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरते और गहरा सांस लेकर फिर सोचना शुरू कर देते। काफ़ी देर बाद उन्होंने स्लेट कालीन पर रख दी और कहा, अंबर बेटा, ये लड़की मारिया तो अजीब लड़की है। पहले तो मुझे कहीं नज़र ही नहीं आती थी, अब नज़र आई है तो मैं उसे बेहोश पड़ी देख रहा हूँ। अंबर धक से रह गया, बेताबी से बोला, वो कहाँ बेहोश पड़ी है जनाब? बुजुर्ग इंसान ने बताया, पहले ये बताओ कि क्या वो गायब रहती है? अंबर ने कहा, जी हाँ। उस कदीम ज़माने में किसी देवता ने अपने असर में लेकर हुक्म दिया था कि अब वो किसी को नजर ना आ सकेगी। चुनाचे वो मेरे साथ ही सफ़र कर रही है और किसी को दिखाई नहीं देती। अच्छा, आप फरमाएं कि मारिया किस मकाम पर है? बुजुर्ग ने फरमाया, बेटा, मैं एक दुनिया देख रहा हूँ, 7 समुंदर पार एक नई दुनिया। उस दुनिया में एक शहर है, शहर से बाहर एक झील है और झील के अंदर एक किला है। उस किले में मारिया बेहोश पड़ी है। इससे ज्यादा तुम्हें ना कुछ बता सकता हूँ और ना मुझे कुछ इल्म है। अंबर ने पूछा, ये नई जमीन वो तो नहीं जिसे अरब मुसलमानों के एक जहाज ने दरियाफ्त किया है? हाँ, वही नई दुनिया। अंबर ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वाला। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भुला सकूंगा। अगर कभी मुमकिन हुआ तो आपके जरूर किसी ना किसी काम आऊंगा। इस वक्त बताइए कि मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बुजुर्ग इंसान ने अंबर का हाथ पकड़कर कहा, सिर्फ इन हाथों को चूमने की एक बार फिर इजाजत दे दो, क्योंकि तुमने बड़ी मुकद्दस आसमानी हस्तियों को यरूशलेम और मक्का शरीफ की गलियों में से गुजरते देखा है। और वो बुजुर्ग अंबर का हाथ चूमकर बाहर निकल गया। अंबर ने उनके जाने के बाद महसूस किया कि वो उन्हें सलाम नहीं कर सका। वो उठकर कोठरी से बाहर आया, मगर वहां कोई भी नहीं था। उसने डेढ़ी में पहरा देते चौकीदार से पूछा कि उसने अभी भी यहाँ से किसी बुजुर्ग को गुजरते देखा। चौकीदार ने हंसकर कहा, मियाँ, मैं शाम से इस जगह बैठा हूँ, यहाँ से तो कोई चिड़िया भी पर मारकर नहीं गुजरी। तुम किस बुजुर्ग की बात कर रहे हो? अंबर बड़ा हैरान हुआ कि वो बुजुर्ग कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। उसने सराय के बाहर भी जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई होता तो नजर आता। चारों तरफ रात की खामोशी छाई हुई थी। अंबर समझ गया कि उस बुजुर्ग को खुदा ने उसकी रहनुमाई के लिए भेजा था, क्योंकि अगर उसे बुजुर्ग ना बताते कि मारिया नई दुनिया के एक ऐसे शहर में है जहाँ एक झील में पुराना किला है, तो उसे सारी जिंदगी मारिया के बारे में इल्म ना हो सकता था। इस तरह वो नाग को भी तलाश नहीं कर सकता था। अच्छा, तो अब उसे गरनाता की तरफ सफ़र करना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग के इरशाद के मुताबिक नाग इस वक्त काफिले के साथ सफ़र कर रहा है और गरनाता पहुंचने वाला है। अगरचे गरनाता जाना ख्वामख्वाह की मुसीबत को मोल लेना था, मगर वहां नाग आ रहा था और अंबर हिस्पानिया आया ही नाग की तलाश में था। सकलिया में कोई भी काफिला गरनाता नहीं जा रहा था। बड़ी कोशिश के बाद अंबर एक सौदागर का पता चलाने में कामयाब हो गया, जिसका एक अपना कारवां कीमती सामान लेकर गरनाता जा रहा था। अंबर ने सौदागर को किसी न किसी तरह मना लिया कि उसे भी साथ लेता जाए। चुनाचे एक शाम वो सौदागर के काफिले में शरीक होकर गरनाता की तरफ रवाना हो गया। सकलिया से गरनाता 4 दिन और 3 रातों के फासले पर था। ये रास्ता घोड़ों और ऊंटों पर बड़े सुकून से गुजर गया। कारवां गरनाता में सौदागर की बहुत बड़ी हवेली में जा उतरा। उस वक्त दोपहर का वक्त था। गरनाता के बाजार में खूब रौनक थी। हर कोई अपने अपने काम में मशगूल था। अंबर ने सौदागर से पूछा कि जनूबी इलाके से आने वाले काफिले कौन सी कारवां सराय में उतरा करते हैं। सौदागर ने उसे बताया कि जनूबी शहरों से आने वाले काफिले गरनाता शहर की सबसे पुरानी सराय में उतरते हैं। अंबर उस सराय की तरफ चल दिया। ये सराय शहर के एक बाग में बनी हुई थी। लकड़ी की चौकोर मेजों के गिर्द मुसाफिर और सौदागर बैठे कहवा पी रहे थे। अंबर ने जाकर मालूम किया कि बाहर से कोई नया काफिला आया है। एक मुसाफिर ने कहा, भाई, जनूब के शहर से एक काफिला आज शाम किसी वक्त यहाँ पहुँच रहा है। हम भी उसी काफिले के इंतजार में बैठे हैं। आओ तुम भी हमारे साथ बैठ जाओ और कहवा पियोगे। शुक्रिया। मुसाफिरों ने अंबर को कहवा पेश किया और वो आने वाले काफिले का इंतजार करने उसी सराय के बाहर मुसाफिरों के साथ बैठ गया। अब जरा नाग के काफिले की खबर भी लेते हैं। नाग मुख्तसर से काफिले के साथ गरनाता की तरफ चला आ रहा था। कई मंजिलों से गुजरने के बाद वो एक कस्बे में पहुंचे, जहां से गरनाता का बड़ा शहर एक रात के सफर पर था। शाम तक काफिले ने वहां आराम किया। शाम को काफिला सफर पर रवाना होने की तैयारियां कर रहा था कि एक मुसाफिर ने देखा कि स्याह रंग का सांप उसके घोड़े की पीठ से चिमटा हुआ है और घोड़ा थर थर कांप रहा है। उस आदमी ने पहले तो शोर मचा दिया कि सांप सांप, सांप पकड़ो, भागो। इससे पहले कि लोग वहां आए, उसने लाठी लेकर सांप को घोड़े से नीचे गिरा दिया।
सांप रेत पर गिर कर भागने लगा था कि उस बदनसीब ने उस पर लाठी से हमला कर दिया। यह उसकी गलती थी, क्योंकि सांप तो अपनी राह पर जा रहा था। उधर मुसाफिर ने सांप पर लाठी से हमला किया, इधर सांप ने फन उठाया, अपने आप को एक तरफ लहराया और फिर उछलकर मुसाफिर को डस लिया। मुसाफिर चीख मार कर गिरा। सारे काफले में शोर मच गया। सब लोग उसके गिर्द इकट्ठे हो गए। सांप डस गया। मुसाफिर को सांप डस गया की आवाजें सुनकर नाग भी वहां पहुंच गया। अब ऐसा हुआ कि मुसाफिर को डसने के बाद सांप एक चट्टान की ओट में छुप गया। नाग वहां पहुंचा तो सांप ने कुछ बेचैनी सी महसूस की। इधर नाग को मालूम हुआ कि सांप डसकर भाग गया है, तो उसने सांप की तलाश शुरू कर दी। तलाश क्या करनी थी? एक पल में नाग को मालूम हो गया कि सांप चट्टान के पीछे छुपा हुआ है। नाग उसके सर पर पहुंच गया। सांप खौफ से कांपने लगा। उसे महसूस हो गया था कि उसके सर पर जो इंसान खड़ा है वो नागों का देवता बड़ा नाग है, जो 500 बरस तक जिंदा रहने के बाद इंसान बन गया है। नाग ने सांप को हुक्म दिया, बाहर निकलो, और उसी वक्त उस मुसाफिर के पास जाकर उसके जिस्म में दाखिल किया हुआ सारा जहर चूस कर बाहर निकाल दो। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि इस काफले में मैं भी सफर कर रहा था? हम जिस काफले के साथ सफर करते हैं, फिर उसके मुसाफिरों की हिफाजत हमारा फर्ज बन जाती है। सांप ने कहा, जो हुक्म हुजूर। फिर काफले के मुसाफिरों ने देखा कि चट्टान की ओट से निकलकर एक सांप रेंगता हुआ उस मुसाफिर की तरफ आ रहा है, जो जमीन पर बेहोश पड़ा है और मौत की घड़ियां गिन रहा है। कुछ लोग परे हट गए, कुछ हमला करने के लिए आगे बढ़े। नाग ने उन्हें चिल्लाकर मना कर दिया, खबरदार कोई शख्स आगे न बढ़े, सांप मरने वाले का जहर चूसने आ रहा है। सांप ने मुसाफिर के पास पहुंचकर अपना फन फैलाया और फिर उसकी पिंडली पर उस जगह मुंह रख दिया जहां उसने डसा था। सांप ने सारा जहर चूस कर बाहर फेंक दिया। मरता हुआ मुसाफिर उठकर बैठ गया। नाग ने सांप को कहा, अब तुम जा सकते हो, खबरदार किसी शख्स पर यूं ही हमला न कर दिया करो। सांप ने कहा, ए नाग देवता, मैं तो घोड़े की पीठ पर सुकून से बैठा था कि उसने लाठी से हमला कर दिया। मगर तुम घोड़े की पीठ पर क्या कर रहे थे? नाग ने पूछा। सांप बोला, मैं गरनाता जाना चाहता था, क्योंकि एक सपेरा मेरी बीवी नागिन को पकड़कर पटारी में बंद करके गरनाता की तरफ ले गया है। मैं उसकी तलाश में जाने का ख्वाहिशमंद था। नाग को मालूम था कि अगर नाग से उसकी नागिन बिछड़ जाए तो वो सारी जिंदगी उसकी तलाश में रहता है, और उसकी तलाश में अगर उसे किसी को हलाक भी करना पड़े तो ऐसा कर गुजरता है। नाग ने कहा, गरनाता, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ, लेकिन एक शर्त है, और वो ये कि वहां तुम अपनी नागिन को हासिल कर लोगे तो उस सपेरे की जान बख्शी कर देना जो उसे उठा कर ले गया है। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? मंजूर है, सांप ने खुश होकर कहा। तो आओ मेरे साथ। और नाग ने सांप को उठाकर अपने थैले में डाल लिया। इस सारी गुफ्तगू का काफले का कोई मुसाफिर भी न सुन सका। सांप के साथ नाग ने हल्की हल्की सीटियों की आवाज में बातें की थी। जब उन्होंने देखा कि नाग ने सांप को झोले में डाल लिया है तो वो डर गए और पूछा कि वो सांप को साथ क्यों ले जा रहा है। नाग ने बताया कि ये सांप बड़ा कीमती और नायाब है, वो इसे गरनाता ले जाकर फरोख्त करके माल कमाएगा। काफला गरनाता की तरफ रवाना हो गया। सफर बड़े सुकून के साथ कट गया। अंबर जिस दिन गरनाता के कारवां सराय में उतरा था, उसी शाम ये कारवां पहुंच गया। अंबर ने नाग और नाग ने अंबर को देखा तो खुशी से बगलगीर हो गए। देर तक अपने अपने सफर की और मारिया की बातें करते रहे। नाग ने अंबर को बताया कि मारिया आखिरी बार उस सराय में जुदा हुई थी जहां वो काफले का इंतजार कर रहे थे। अंबर ने फिर उसे बुजुर्ग ईसाई राहब की बशारत के बारे में बताया कि मारिया नई दुनिया के किसी ऐसे शहर में है जहां एक झील है और उसके बीच में एक किला है। बुजुर्ग राहब का कहना है कि मारिया उस किले में बेहोश पड़ी है। नाग बड़ा हैरान हुआ कि इस्पानिया के एक गुमनाम कस्बे से निकलकर मारिया इतनी जल्दी नई दुनिया के किले में किस तरह पहुंच गई। अंबर ने कहा, अब ये मालूम करना लाहासिल है कि मारिया किस तरह और कहां से गायब हुई। मुझे बुजुर्ग राहब की बातों पर पुख्ता एतकाद है। उनके कहने के मुताबिक मारिया जरूर नई दुनिया में है। नाग ने कहा, इसका मतलब यह है कि अब हमें नई दुनिया की तरफ सफर करना होगा। बेशक। फिर अंबर ने देखा कि नाग के थैले में से एक सांप अपनी गर्दन बाहर निकालकर झांक रहा था। अरे ये कहां से आ गया? नाग ने मुस्कुराकर कहा, इसकी नागिन गरनाता में खो गई है, ये उसकी तलाश में यहां तक आया है। फिर नाग ने सांप से कहा, अब तुम्हारा क्या इरादा है? सांप ने कहा, हुजूर, मुझे शुमाल की तरफ से अपनी नागिन की बू आ रही है। आप मुझे यहाँ किसी महफूज जगह छोड़ दे, मैं अपनी नागिन के पास पहुंच जाऊंगा। नाग ने एक झाड़ी में सांप को छोड़ दिया। जाती दफा उसने सांप को एक बार फिर ताकीद की कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए और अपने वादे पर कायम रहे। सांप ने वादा किया कि वो अपने अहद पर कायम रहेगा। सांप झाड़ियों में गुम हो गया। अंबर ने कहा, तुम्हारे ख्याल में हमें नई दुनिया का सफर कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? नाग ने कहा, हमें किसी मगरबी शहर की बंदरगाह से नई दुनिया को जाने वाला जहाज मिल सकेगा। काफी लंबा सफर है, कुछ नहीं तो 6 महीने लग जाएंगे, ख्वाह 1 साल लग जाए। हमें मारिया को दुनिया में जाकर हर हालत में तलाश करना और उसे किले से निकाल कर बाहर लाना होगा। यह हमारा फर्ज है।
मारिया की और कौन मदद करेगा? जाने वो किस हाल में है और उसे किसने बेहोश करके किले के तहखाने में डाल रखा है। सबसे बड़ी बात तो यह कि हमारे पास पैसे भी खत्म हो गए। हमें जहाज के किराए, रास्ते के खर्च और नई दुनिया पहुंचकर खर्च करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। ये कहाँ से आएंगे? शायद हमें यहीं कुछ अरसा रहकर मेहनत मजदूरी करना पड़ेगी। नाग ने कहा, मेरे होते हुए इसकी जरूरत नहीं। मुझे जमीन के अंदर छुपे हुए खजानों का इल्म है। इस शहर में किले के नीचे मैं दौलत के अंबार चांदी की देग में बंद देख रहा हूँ। मेरे साथ आओ। नाग अंबर को लेकर गरनाता शहर के एक पुराने किले में ले आया। किले की दीवारें टूटी फूटी थीं। मालूम होता था कि सदियों से यह किला इस्तेमाल में नहीं लाया गया। नाग ने अंबर से कहा, इस किले के तहखाने में एक जगह खजाना दफन है। मैं अभी जाकर वहां से कुछ सोने के टुकड़े या जवाहरात लेकर आता हूँ, ताकि उन्हें बेचकर हम अपने अखराजात के लिए पैसे हासिल कर सकें। ठीक है, तुम जाओ, मैं इसी जगह तुम्हारा इंतजार करूंगा। नाग फनकार मारकर फिर से सांप बन गया और किले की जानिब रेंगता हुआ गायब हो गया। अंबर किले के दरवाजे पर एक पत्थर का सहारा लेकर बैठ गया और गौर करने लगा कि मारिया को नई दुनिया में जाकर किस मकाम पर तलाश किया जाए। क्या वो शहर उन्हें मिल जाएगा जिसकी झील में एक किला है? यकीनन वो ये किला तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे। करना खुदा का क्या हुआ कि ठीक उसी वक्त अदनान और अंबर को गिरफ्तार करके बादशाह के स्पेन के दरबार में पेश करने वाला डॉन कार्लो भी फिरता फराता अपने 3 सिपाहियों के साथ उधर आ निकला। अंबर बड़े आराम से पत्थर के साथ टेक लगाए बैठा मारिया के बारे में सोच रहा था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसका दुश्मन कार्लो उधर आ जाएगा। डॉन कार्लो ने अंबर को देखा तो खुशी से उसकी बाँछें खिल गई। आखिर उसने मफरूर मुलजिम को पकड़ लिया था। उसने सिपाहियों को इशारा किया और वो घोड़े दौड़ाते किले के दरवाजे पर आए और उन्होंने अंबर को चारों तरफ से घेर लिया। अंबर ने डॉन कार्लो को देखा तो उसे उस पर अफसोस होने लगा कि बदबख्त को मौत खींचकर आखिर वहां ले आई। कार्लो ने तलवार खींची और गरजदार आवाज में बोला, आखिर तुम पकड़े गए। अब तुम पर हमारे कमांडर और उसके सिपाहियों के कत्ल का इल्जाम भी है। मुझे मालूम था कि तुम हिस्पानिया से भाग कर ना जा सकोगे। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अंबर को गिरफ्तार करके बादशाह के रूबरू पेश किया जाए। अंबर ने हाथ ऊपर उठाकर कहा, डॉन कार्लो, तुम नहीं जानते कि तुम किस इंसान को गिरफ्तार करने की नाकाम कोशिश करने लगे हो। अपने आप पर, अपने बच्चों पर और इन सिपाहियों पर रहम करो और जिधर से आए हो उसी तरफ वापस चले जाओ। तुम्हारी भलाई इसी में है। डॉन कार्लो ने एक जोरदार कहका लगाया और कहा, ऐ हकीर इंसान, ऐसी बातें करके तुम मुझ पर असर नहीं डाल सकोगे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि मुझसे इस तरह बात कर सको? सिपाहियों, आगे बढ़ो और इस गुस्ताख को जंजीरों से जकड़ लो। अंबर के पास कोई तलवार नहीं थी। सिपाही तलवारें लहराते उसकी तरफ बढ़े। अंबर अपनी जगह पर बड़े सुकून से बैठा रहा। सिपाही बड़े हैरान थे कि ये शख्स मुकाबला क्यों नहीं कर रहा, हालांकि बातें तो बहुत बढ़ बढ़ कर बना रहा था। ठीक उस वक्त जब डॉन कार्लो के सिपाही अंबर को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे थे, नाग सांप की शक्ल में अपने मुंह में कीमती मोतियों का एक हार लिए किले के दरवाजे पर नमूदार हुआ। उसने जो देखा कि अंबर को सिपाहियों ने घेर रखा है और तलवारें लहरा रहे हैं, तो वो वहीं ठिठक कर रुक गया। वो ये सारी बातें समझ गया। अंबर ने उसे ये दास्तान पहले ही सुना रखी थी। आखिरकार डॉन कार्लो वहां पहुंच गया था। नाग ने मोतियों का कीमती हार एक तरफ जमीन पर रखा और रेंगता हुआ किले की अकबी दीवार की तरफ आ गया। यहाँ आते ही उसने फुनकार मारी और एक खूनखार हैबतनाक शेर की शक्ल इख्तियार कर ली। ओट से बाहर निकलकर उसने दिल दहला देने वाली गरज मारी और सिपाहियों पर हमला कर दिया। पुराने किले में शेर बबर को वहशतनाक अंदाज में अपनी तरफ बढ़ता देखकर सिपाहियों और डॉन कार्लो के हाथ पांव फूल गए। वो हैरान थे कि इस किले में शेर बबर कहां से आ गया। शेर ने सिपाहियों पर छलांग लगाई और अपनी चट्टान जैसे थप्पड़ों से दोनों सिपाहियों की गर्दनें तोड़कर रख दी। तीसरे सिपाही भी शेर के थप्पड़ से हलाक होकर जमीन पर गिर पड़ा। डॉन कार्लो भागने लगा तो अंबर ने कहा, नाग ये बचकर चला गया तो हम हिस्पानिया से बाहर ना निकल सकेंगे। इसे इसी जगह पकड़कर खत्म कर दो। शेर ने अंबर की आवाज सुन ली थी। वो भागे हुए कार्लो के पीछे लपका और छलांग लगाकर उसके ऊपर अपना भारी भरकम जिस्म गिरा दिया। कार्लो शेर के नीचे दब गया। शेर ने कार्लो की गर्दन अपने मुंह में दबा ली थी। शेर के दोनों लंबे दांत कार्लो की गर्दन में गड़ गए। शेर ने उसे एक जोरदार झटका लगाया। कार्लो की गर्दन का मनका टूट गया और मर गया। शेर ने उसे मुर्दा चूहे की तरह परे फेंक दिया और बड़ी शान से अपनी दुम हिलाता अंबर के पास आकर खड़ा हो गया। अंबर ने उसकी गर्दन पर हाथ फेर कर कहा, शाबाश नाग भाई, अब हम मारिया की तलाश में इस शहर से बाहर निकल सकेंगे। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मर गया है। शेर जोर से दहाड़ा और फिर से इंसानी यानी नाग की शक्ल में आ गया। नाग बोला, अंबर भाई, मैं जमीन में दफन खजाने से एक कीमती हार निकालने में कामयाब हो गया हूँ। आओ इसे बेचकर कुछ रुपए हासिल कर लें और फिर यहाँ से निकलने के बारे में गौर करें। नाग अंबर को लेकर किले के दरवाजे के पास आया।
यहाँ झाड़ियों में मोतियों का अनमोल हार पड़ा था। अंबर ने हार को परख कर कहा, यह तो बड़ा कीमती हार है नाग। अंबर, ये खजाना किसी मुसलमान बादशाह ने वहां दफन किया है। अगर हमें फिर जरूरत पड़ी तो यहाँ आकर इसे निकाल कर इसका सारा सोना और हीरे जवाहरात फरोख्त कर देंगे। अंबर ने पूछा, क्या सांप इस खजाने की हिफाजत नहीं कर रहा था? नाग ने कहा, क्यों नहीं। मैं जब नीचे गया तो जमीन के अंदर चांदी की देग के ऊपर एक सफेद सांप बैठा खजाने पर पहरा दे रहा था। मेरी शक्ल देखते ही उस पर कपकपी तारी हो गई। बेचारा डर से कांपने लगा और बोला, ऐ नाग देवता, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने कहा, फौरन मुझे इस खजाने की देग में से कोई कीमती जवाहरात का हार निकाल दो, मुझे इसकी जरूरत पड़ गई है। सफेद सांप ने सर झुकाकर कहा, जो हुक्म मेरे देवता, और देग के अंदर घुसकर मेरे लिए ये हार निकाल कर ले आया। बहुत खूब, चलो अब शहर चलकर इसे फरोख्त करते हैं। हार लेकर दोनों दोस्त यानी नाग और अंबर शहर गरनाता के एक ऐसे बाजार में आ गए जिस पर छत पड़ी थी और जहां जौहरियों की दुकानें थी। उन्होंने एक दुकानदार को जाकर हार दिखाया और जौहरी से कहा कि वो इस हार को फरोख्त करना चाहते हैं। जौहरी ने हार के मोतियों और जवाहरात पर एक नजर डाली तो खुशी और हैरत से उछल पड़ा। ये हार तुमने कहाँ से लिया? ये तो बनु बास के आखिरी बादशाह का हार है। नाग ने कहा, मियाँ हमें कुछ मालूम नहीं है किसका है, हमें तो अपने बुजुर्गों से मिला था। आज अशरफियों की जरूरत पड़ गई तो इसे फरोख्त करने तुम्हारे पास ले आए हैं। क्या तुम इसे खरीदोगे नहीं, ताकि हम किसी दूसरे जौहरी को दिखा लें? जौहरी बोला, मैं इसे जरूर खरीदूंगा, लेकिन इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। तुम्हें कितनी अशरफियाँ चाहिए? अंबर ने कहा, 1 लाख अशरफियाँ हमें चाहिए। जौहरी ने कहा, मंजूर है। उसने 1 लाख अशरफियाँ गिनकर थैले में भर दी। ये बड़ा सस्ता सौदा था, क्योंकि हार की कीमत 10 लाख अशरफियों से कम नहीं थी। मगर मुसीबत ये थी कि इतनी अशरफियाँ अंबर और नाग कहाँ रखते। 1 लाख अशरफियों में वो नई दुनिया का सफ़र भी कर सकते थे, वहाँ 6 महीने भी रह सकते थे और वापसी पर मारिया को साथ लेकर आ सकते थे। सराफा बाजार से निकलकर उन्होंने करवां सराय का रुख किया। उन्होंने ज़रूरी मालूमात हासिल करनी शुरू कर दी। पता चला कि उन्हें नई दुनिया के सफ़र के लिए मगरबी शहर तोलून की बंदरगाह तक सफ़र करना होगा। वहाँ से उन्हें वो बादमानी जहाज़ मिल जाएगा जो नई दुनिया की तरफ जा रहा होगा। तमाम मालूमात हासिल करने के बाद अंबर और नाग सहराओं, वादियों और मैदानों में सफ़र करते हुए आखिरकार एक रोज़ तूफ़ान की बंदरगाह पर पहुँच गए। जहाज़ 1 हफ्ते बाद रवाना होने वाला था। हफ्ता भर वो शहर की सराय में रुके रहे। जिस रोज़ जहाज़ चलने वाला था, ये जहाज़ के कप्तान को रकम अदा करके उस पर सवार हो गए। इस जहाज़ पर ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो शाही कैदी थे और बादशाह ने उन्हें जिला वतन कर दिया था, यानी सारे बदमाश और झगड़ालू थे। बहरहाल अंबर और नाग भी सवार हो गए। उन्होंने काफ़ी रकम खर्च की थी, चुनाचे उन्हें जहाज़ में एक छोटा सा कमरा मिल गया जिसमें आला कालीन बिछा हुआ था। जहाज़ ने बादबान खोले, लंगर उठाया और नई दुनिया का सफ़र शुरू कर दिया। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।